रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दादाजी, ओ दादाजी, कहाँ हैं आप? अरे भाई आइए भी, हमें अपने कार्यक्रम को शुरू भी तो करना है ना। अरे आ गया बेटा, आ गया। बस थोड़ी देर रुक जा। क्या है ना कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, तो जरा समय तो लगेगा ना। लेकिन दादाजी, हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ, समझ रहा हूँ। चल बेटा, मैं तो रेडी हो गया। आइए दादाजी, हम फटाफट अपने रेडियो के स्टूडियो चलते हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ हैं हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान हमारे भारत दादू। और ये हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान देश के 200 सामुदायिक रेडियोस पर अलग अलग 10 भाषाओं और करीब इतनी ही बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच इसे लेकर आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567, वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था विकास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना, मोतियाबिंद ऑपरेशन, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार, ऐसी बहुत सारी योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करना है। दोस्तों, बुजुर्ग हमेशा से हमारे समाज की धरोहर रहे हैं। उनका साथ हमें हमेशा से मार्गदर्शन देता रहा है और उनका आशीर्वाद हमेशा से महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शक रहा है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं और ये अधिक प्रभावी तब हो जाती है जब उनके अपने उनका साथ छोड़ देते हैं। हमारे वो बुजुर्ग जो हमारे लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर देते हैं, जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हमें भी ठीक उसी तरह से उनका साथ देना चाहिए जैसे उन्होंने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा था। ठीक कहती हो बेटा।
लेकिन आजकल के कुछ लोग उन्हें बोझ समझने लग गए हैं, जिससे उनके साथ समाज में दुराचार बढ़ने लगा है। दादू, हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि वो अनमोल धरोहर हैं, जो अपने अनुभवों में खजाने छुपाए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का हर दौर देखा है और हर तरह की समस्याओं से निपटना जानते हैं। वाह, क्या बात कही है बेटा, शाबाश। मुझे तुझ पर नाज है, परंतु आजकल की पीढ़ी ये समझ कहाँ रही है और बुजुर्गों के साथ दुराचार हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभियोदय योजना के तहत दुराचार को रोकने को लेकर जागरूकता और मानसिक प्रताड़ना और अन्य अपराधों से बचाव के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दद्दू। अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उनके खिलाफ हो रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दुराचार और हिंसा जैसी घटनाओं के खिलाफ जागरूक करना और उसके खिलाफ आवाज उठाने को जागरूक करना है। सही बात कही है बेटा। और बेटे, तुम्हें पता है अटल वयो अभियोदय योजना के तहत 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, वित्तीय मुद्दों और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। बिल्कुल ठीक कहा दद्दू आपने। साथ ही दादू, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फंड और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कार्यशालाएं, अभियान और सूचनाओं का प्रसार शामिल है, जिससे बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें, जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुरक्षा। वाह, मेरी पोती तो बहुत कुछ जानती है। अरे दद्दू, अभी आगे भी तो सुनिए। अटल वयो अभ्युदय योजना का कार्यान्वयन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से जुड़ा हुआ है, जो राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम और अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए बाध्य करता है। इस योजना के तहत राज्यों को इस कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। मुझे अपनी पोती पर नाज है, मगर बेटा ये लोगों तक कैसे पहुंचता है? दादाजी, इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों जैसे कि NGOs, स्वैच्छिक संगठनों और सार्वजनिक ट्रस्टों के साथ साझेदारी की जाती है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता और समर्थन सेवाएं प्रदान की जा सकें। ये संगठन अटल वयो अभ्युदय योजना के ढांचे के तहत कानूनी अधिकारों पर सत्र आयोजित करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई बुजुर्ग किसी दुराचार से पीड़ित है तो वो पुलिस के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों NGOs की मदद भी ले सकता है। बिल्कुल ठीक दादाजी।
अच्छा बेटा, ये बता, जब सरकार ये देख रही है कि बुजुर्गों के साथ दुराचार बढ़ रहा है, तो इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया क्या? दद्दू, हमारी सरकार हमेशा नागरिकों से 2 कदम आगे की सोचती है। सरकार ने इसे रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बना दिया है। अच्छा बेटा, फिर इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। यह अधिनियम वृद्ध लोगों को उनके बच्चों और रिश्तेदारों से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सच में बेटा, क्या वृद्ध अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? हाँ दादू, सच कह रही हूँ मैं। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके बारे में इस अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है। इस सेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। अच्छा बेटा, अब जल्दी बता दे कि इसका दावा कहाँ किया जा सकता है? वृद्ध अपने भरण पोषण का दावा जिला न्यायालय में कर सकते हैं। बेटा ये बता, भरण पोषण तो ठीक है, मगर इस अधिनियम में वृद्ध जनों को सुरक्षा कैसे दी जाती है? दद्दू, यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसका निर्धारण न्यायालय करेगा। समझे दद्दू, इतना सख्त कानून है ये। अच्छा ये बता कि अगर शिकायत के बाद बच्चों ने घर से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? दादाजी, अगर ऐसा हुआ तो पुलिस और प्रशासन मिलकर उनके घर वालों को समझाएंगे। अगर बुजुर्ग उस घर में ही नहीं रहना चाहते या पुलिस को लगता है कि इन्हें कोई खतरा हो सकता है, तो वृद्ध आश्रम है ना। वृद्ध आश्रम? दादू, ये एक ऐसा घर है जहाँ पे उन वृद्धों को रहने, खाने और उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिसकी उनको जरूरत होती है, और इसकी देखभाल कोई संस्था या फिर सरकार करती है। समझ गया बेटा, लेकिन ये बताओ, अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत वो किससे करेंगे? दद्दू, वो इसकी शिकायत या तो हेल्पलाइन 14567 पर कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में खुद जाकर या किसी अपने को भेज कर भी करवा सकते हैं। साथ ही वो इसकी शिकायत सीधे न्यायालय से भी कर सकते हैं या फिर किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से भी। समझे मेरे प्यारे दद्दू, इतने सारे तरीके हैं उनके पास। क्या बात है बेटे, बहुत अच्छे। दादू, इसके साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। यदि वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। वाह बेटा, तुम तो वकील बन गई हो। अरे दादू, तो पोती किसकी हूँ। लेकिन ये तो बता, तुझे इतना सब पता कैसे चला? दादू, ये तो सामान्य जानकारी है और इसे तो सभी को पता होना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारे बीच आज के हमारे खास मेहमान हैं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पंकज जी सावले साहब। हम आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये योजना क्या है और इस योजना के क्या क्या लाभ हमारे बुजुर्गों को मिलने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो रेडियो टंट्याभील झाबुआ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी सर, जिस प्रकार से एक योजना सर बहुत ही अच्छी बुजुर्गों के लिए यहाँ शुरू की गई है, अटल अभ्युदय योजना, तो सर ये योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं सर क्या है, हमारे श्रोताओं को विशेष रूप से आप बताने का कष्ट करें। स्वागत है सर आपका। अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी नागरिकों के समावेशी विकास एवं उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है, और अटल वयो अभ्युदय योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है शासन का। इसके उद्देश्यों की बात करूँ यदि मैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन,
चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, एक ऐसा समाज बनाना जिसमें वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ रहे, सुखी और सम्मानजनक जीवन जिए, बेसहारा वरिष्ठ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस अटल वयो अभ्युदय योजना के मुख्य उद्देश्य है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है। तो सर, जिले में हम अपने जिले की बात करें तो हमारे जिले में इस योजना के तहत क्या क्या ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं? इस योजना के तहत ही वृद्ध व्यक्तियों का सर्वे भारत सरकार द्वारा कराया गया है और जिले में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाएं के बारे में यदि मैं बात करूं तो इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए समय समय पर इनके लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित होते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं उनके लिए और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी वृद्धजनों को जो आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाना चाहिए वो दी जा रही है। जी, लगातार मतलब काम चल ही रहा हो, सरकार बुजुर्गों के लिए विशेष ये योजना तैयार कर रही है। तो सर, योजना को लागू करने में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है? स्थानीय प्रशासन में वैसे तो समस्त विभाग भारत सरकार के अधीन आते हैं और उनसे समन्वय कर बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। जैसे बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ कैंप आयोजित किया जाता है जहाँ पर वृद्धजन के लिए बीपी शुगर की जांच पृथक से वार्ड बनाकर की जाती है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, जनपद पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराई जाती है, जनपद स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी जो भी आवश्यक सेवाएं होती है वो उपलब्ध कराई जाती है। जी, बहुत सुंदर। तो ये सब विभिन्न योजनाएं और उसके लाभ मिल ही रहे हैं सभी को। तो योजना में सर अब तक जिले में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है इस चीज़ का? इस पर्टिकुलर योजना की बात करूं तो ये जो अटल वयो अभ्युदय योजना है ये वृद्धजनों के लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है। जी। इसके अंतर्गत ही हम जिले में सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना है, तो उसमें अभी तक हम कुल 27,911 वृद्ध हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। और जो भी नए हितग्राही आते हैं, उनको जो भी पात्रता रखते हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र होती है उनकी, तो उनको भी इसके तहत हम लाभ दिलवाते हैं। जी जी सर। एक सर प्रश्न ये था कि योजना के तहत पात्रता के मापदंड क्या है? पात्रता में प्रमुख रूप से तो यही है कि उनकी उम्र जो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, उसके साथ ही उनका समग्र आईडी हो, आधार कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, तो ये जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं तो इनके आधार पर उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है और ये पेंशन सीधे उनके खाते में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है हर माह। जी जी, बात सर, ये जैसे जो पात्र हैं और तो उन लोगों को किस प्रकार से, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? ये आवेदन जिला स्तर पर भी किया जा सकता है, जनपद स्तर पर भी किया जा सकता है। हर जिले में लोक सेवा केंद्र बने हुए होते हैं, जनपद स्तर पर भी लोक सेवा उप केंद्र बने हुए होते हैं, तो वहां पर जाके कोई भी वृद्ध सीधे आवेदन कर सकता है। या यदि अगर कोई वृद्ध जा नहीं सकता है तो इसमें ये भी है कि आप पंचायत स्तर पर सचिवों के माध्यम से आवेदन कराए जा सकते हैं या नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों के माध्यम से आवेदन कराए जा सकते हैं। जनपद, ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीओ इसके स्वीकृतकर्ता अधिकारी होते हैं और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर इनके स्वीकृतकर्ता अधिकारी होते हैं। तो काफ़ी सरल है, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी किए जा सकती है और ग्रामीण स्तर पर सचिवों के माध्यम से भी। मतलब ग्रामीणों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब आसानी से किए जा सकती है। जी सर। एक सवाल ये था कि सर, योजना का लाभ किन श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए? योजनाओं के लाभ की यदि बात करें तो इसमें ऐसा अलग अलग श्रेणियां तो नहीं बनाई गई हैं, लेकिन जी। समस्त जाति वर्ग वरिष्ठ नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसमें 60 प्लस यदि उम्र है तो वरिष्ठ नागरिक है, तो उसमें ऐसा कोई अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। मतलब कोई श्रेणी नहीं, केवल 60 वर्ष की उम्र है तो अगर वो लाभ, उसकी कुछ पात्रता की शर्तें हैं, यदि उसको आप कंप्लीट करते हैं तो उसको लाभ दिया जा सकता है। अलग से ऐसी कोई इसमें जाति, धर्म या इस प्रकार की कोई श्रेणी नहीं बनाई गई। जी जी।
अच्छा सर, इस योजना के लिए एक फंड का जो आवंटन होता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? शासन के द्वारा वृद्धाश्रमों या डे केयर सेंटर के संचालन हेतु केंद्र शासन से अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत ही राशि का प्रावधान है, और इसके अतिरिक्त राज्य शासन या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के माध्यम से भी वृद्धजनों को लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो दोनों ही स्तर से, राज्य स्तर से भी है और केंद्र सरकार के स्तर से भी इसमें लाभ प्रदान। जी बिल्कुल सर। सर, जिले में कितने वृद्धाश्रम हैं या डे केयर सेंटर कितने हैं इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? झाबुआ जिले के संदर्भ में यदि बात करूं तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बिल्डिंग का तो निर्माण हो चुका है और उसकी संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, और इसमें हम जल्दी ही वृद्धाश्रम को शुरू कर देंगे जी। तो अभी ये प्रक्रियाधीन है, तो जल्दी ही शुरू हो जाएगा झाबुआ में भी वृद्धाश्रम। और वैसे तो हर जिले में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। झाबुआ में भी बिल्डिंग बन चुकी है और इसको जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा। नवीन भवन तैयार हो चुका है। नवीन भवन इसका तैयार हो गया। इसके पूर्व कहीं और चल रहा था क्या? इसके पूर्व तो नहीं चल रहा था, ये अभी इसकी भवन रेडी है और अब इसको शुरू कर दिया जाएगा शासन स्तर पर। जी जी सर, इस योजना के तहत किस प्रकार, मतलब कोई यदि चाहे सवाल किसी का हो, कोई सहायता हो, तो ऐसे कोई हेल्पलाइन, मतलब हेल्पलाइन नंबर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें हेल्पलाइन है। आप 14567 इसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वृद्धजनों, बताइए। 14567 जी, इस पे आप फोन लगा सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, और वृद्धजन अपनी समस्याओं के लिए इस पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको सर प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा? इसको और प्रभावी बनाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो अन्य सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे एनजीओ तथा कथित होते हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए और वृद्धजनों से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। और हमारे जो युवा वर्ग है वो भी अधिक से अधिक बुजुर्गों को समय दे, या सामाजिक पहलों के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है, या एक माध्यम तो आपका रेडियो स्टेशन भी है, इसके माध्यम से भी इस योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो निश्चित ही इसमें भी बहुत सारे जो वृद्ध अगर जो इस पॉडकास्ट को आपके सुन रहे होंगे तो उन तक भी कहीं ना कहीं इस योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी और वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारी ऐसी साधन है जिनके माध्यम से योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे कोई विशेष कार्यक्रम भी चल रहा है क्या? विशेष कार्यक्रम के लिए हम समय समय पर कैंप आयोजित करते रहते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह हुए हैं, इस टाइप से कैंप आयोजित कर लेते हैं और वृद्धजनों को इसकी जो पेंशन स्कीम से और जो भी वृद्ध लोगों से संबंधित स्कीम है उसके लिए पंचायत स्तरों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जाता है, वो भी करवाया जाता है। मतलब योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विशेष और बिली भाषा में भी कुछ नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जाते हैं जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसकी जानकारी। जी जी सर, एक सवाल ये था कि क्या जिला प्रशासन इस योजना के प्रचार प्रसार में स्थानीय संस्थाओं या एनजीओ या रेडियो की मदद जैसे ले रहे हैं क्या? हाँ, बताना चाहूँगा, झाबुआ जिला वैसे तो ग्रामीण जनजातीय बहुल क्षेत्र होने से जिले में वैसे तो 1-to-1 परिचर्चा में ही इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारे जो रोजगार सहायक होते हैं, सचिव होते हैं, वो एक सचिव जो होता है अपने ग्रामीण परिवेश में उसको सब लोगों की जानकारी होती, तो वो मुख्यतः तो वो घर पे जाकर भी उनका जो भी पेंशन स्वीकृत करना होती है उसको करवा दिया जाता है, और स्थानीय संस्थाएं भी इस योजनाओं का प्रचार प्रसार तो कर ही रही है। सर, ये तो एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई। इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को जोड़ने में किसी तरह की कोई चुनौती भी आपको देखने को मिल रही है? किस प्रकार से, प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? प्रमुख चुनौतियों में यदि मैं व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताना चाहूँ तो जो झाबुआ जिला है, यहाँ पर पलायन की एक बहुत सारी समस्या होती है। तो क्या जो वृद्ध होते हैं वो अमूमन घर पे ही रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा लाने ले जाने में भी समस्या होती है, और यहाँ के जो मुख्य जो युवा होते हैं वो अत्यधिक समय पलायन पर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत रूप से, कि वो उनको आने जाने में थोड़ा सा इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनको कोई सहारा या लाने ले जाने के लिए मिल नहीं पाता घर से।
जी जी। तो यकीनन सामाजिक न्याय विभाग लगातार काम कर ही रहा है अपना, और सभी को इसका लाभ मिलेगा। सर, अटल वयो अभ्युदय योजना है, इसके तहत और क्या कोई ऐसी बात छूट गई हो जो आप कहना चाहते हैं और वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अटल वयो अभ्युदय योजना में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको और जानना चाहिए। तो ये अम्ब्रेला स्कीम तो है ही है, इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। और इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना भी बनाई गई है, ताकि उनका जैसे अगर 60 वर्ष की उम्र हो जाए उसके बाद भी वो अपना आजीविका और कौशल विकास पहल करना चाहे तो उसमें भी सरकार द्वारा उनको लाभ दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से वृद्ध अपने लिए सहायता कर सकते हैं, और उनको ये है कि उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अब हम 60 वर्ष से ऊपर हो गए या वृद्ध हो गए तो हम कट चुके हैं समाज में। ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उनको समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ा जाए और उनको सम्मानजनक जीवन स्तर मिले। जी जी, लेकिन उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए, उनकी बुजुर्ग अवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल सही सर। यकीनन सर, यह योजना बुजुर्गों द्वारा समाज में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देती है तथा उनके कल्याण और सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए सरकार का लक्ष्य उन्हें सशक्त बनाना और उनका समाधान करना है, उत्थान करना है तथा जीवन के सभी पहलुओं में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं समावेश को सुनिश्चित करना है। सर, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपने इस योजना के संबंध में बताई। हम रेडियो टंट्या भील की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं, और यकीनन ही हमारे श्रोताओं को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। आप सभी इसका लाभ अवश्य उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा, उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते? साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड 3, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना
और वृद्ध जनों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभियोदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। हाँ दादू, ये योजना हमें बुजुर्गों को वो सम्मान वापस दिलाने में मददगार है जो उन्हें पहले मिलता था। साथ ही ये योजना उनके खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने विरुद्ध हो रहे दुराचार और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज़ उठाने में और उनको सशक्त बनाने में समाज में एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में। आप हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, आपके झाबुआ की आवाज।